ओम संशयात्मा विनश्यति। संशय छोड़ो, ज्ञान और श्रद्धा अपनाओ। जो मनुष्य अज्ञानी है, जिसकी सत्य और धर्म में श्रद्धा नहीं तथा जिसका मन निरंतर संशय में पड़ा रहता है, उसका जीवन भीतर से नष्ट होने लगता है। संशय में भरे व्यक्ति को इन संसार में वास्तविक सुख मिलता और न आध्यात्मिक शांति मिलता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे हैं, अर्जुन के भीतर पैदा हुए संशय को समाप्त कर रहे हैं। मेरे प्रिय संतों, परम श्रद्धेय माताओं बहनों, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है मन का संशय। जब मनुष्य कहता है पता नहीं भगवान है या नहीं, पता नहीं गुरु सही है या नहीं, पता नहीं साधना से लाभ होगा या नहीं, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरा जीवन किस दिशा में जाएगा, तो उसका मन निर्णय लेने की शक्ति खोने लगता है। संशय का अर्थ केवल प्रश्न करना नहीं है, प्रश्न ज्ञान की शुरुआत है। ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन जब प्रश्न का उत्तर खोजने के बजाय मनुष्य हमेशा द्वंद्व में पड़ा रहता है, उसे संशय कहते हैं। एक विद्यार्थी गुरु से पूछता है, गुरुदेव आत्मा क्या है? यह प्रश्न है। क्या है? यह प्रश्न है। यह गुरु की बात सुनता है, अध्ययन करता है, ध्यान करता है और सत्य को जानने का प्रयास करता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है पता नहीं आत्मा होती भी है या नहीं, पता नहीं ध्यान से कुछ होता है या नहीं, पता नहीं भगवान है भी या नहीं, और वह ना अध्ययन करता है, ना साधना करता है, ना अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही संशय है। प्रश्न आपको ज्ञान तक ले जाता है, प्रश्न आपको ज्ञान तक ले जाता है, लेकिन संशय आपको निष्क्रिय बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ यानी कि अज्ञानी, अश्रद्धानः श्रद्धाहीन, संशयात्मा संशय से भरा हुआ, इन तीनों का जीवन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। तो अज्ञान का उपचार क्या है? अज्ञान का उपचार ज्ञान है। श्रद्धा का उपचार क्या है? सत्संग और श्रद्धा। संशय का उपचार क्या है? विवेक, चिंतन और अनुभव। यह बात समझना बहुत आवश्यक है कि
गीता श्रद्धा को अंधविश्वास नहीं कहती। श्रद्धा का अर्थ है सत्य को जानने की ईमानदार तैयारी। जैसे कोई विद्यार्थी विज्ञान की प्रयोगशाला में जाता है, उसे विश्वास होता है कि प्रयोग करने से कोई परिणाम निकलेगा। वह प्रयोग करता है, फिर परिणाम देखकर उसका विश्वास अनुभव में बदलता है। आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। गुरु कहते हैं ध्यान करो, मन को देखो और नाम का जप करो, सत्य का चिंतन करो, अहंकार को पहचानो, फिर अनुभव करो। यह अंधविश्वास नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रयोग है। एक व्यक्ति ने सोचा मैं ध्यान करूंगा। मन बोला पता नहीं ध्यान से क्या होगा, उसने छोड़ दिया। फिर सोचा मैं जप करूंगा। मन बोला पता नहीं भगवान सुनेंगे भी या नहीं, फिर छोड़ दिया। उसने सोचा मैं सत्संग में जाऊंगा। मन बोला पता नहीं उससे क्या मिलेगा, फिर छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह कहता है मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कैसे होगा? आपने अपने भीतर के द्वार ही बंद कर दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय मनुष्य की ऊर्जा को समाप्त कर देता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने समस्या केवल युद्ध का नहीं थी, उसके भीतर प्रश्न उठ रहे थे। मैं अपने ही लोगों से कैसे युद्ध करूं? जीत कर भी क्या मिलेगा? क्या यह धर्म है? अर्जुन के हाथ में गांडीव छूट गया, यह भ्रमित हो गया। लेकिन अर्जुन की विशेषता यह थी कि उसने अपने संशय को छिपाया नहीं। उसने भगवान से कहा शिष्वातेहम साधे माम त्वा प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ। ध्यान रखिए, संशय होना इतना खतरनाक नहीं है। संशय का समाधान ना खोजना खतरनाक है। गुरु का कार्य केवल मंत्र देना नहीं है। गुरु हमारे भीतर के अज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। जिसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है, तो अंधकार को भगाने के लिए दीपक को अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता। प्रकाश आते ही अंधकार चला जाता है। वैसे ही ज्ञान आने पर अज्ञान समाप्त होता है। इसीलिए संतों ने कहा गुरु बिना भवानिधि तारा ही न कोई। गुरु हमें स्वयं से परिचित कराते हैं। हम संसार को जानने में लगे रहते हैं। दूसरे कौन हैं? दूसरे क्या कर रहे हैं? किसके पास कितना धन है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? लेकिन गुरु पूछते हैं तुम स्वयं कौन हो? यही प्रश्न आध्यात्मिकता की शुरुआत है। मन का स्वभाव है तुलना करना। मन कहता है यह अच्छा है या वह, यह सही या गलत, यह करूँगा या वह, इधर जाऊं या उधर। यदि विवेक नहीं है तो मनुष्य जीवन भर निर्णय में उलझा रह सकता है। ऐसे व्यक्ति का भी सक्सेस या
ऊंचाई पर नहीं आ सकता। इसीलिए गीता हमें मन के ऊपर बुद्धि और विवेक को स्थापित करना सिखाती है। ज्ञान केवल बहुत सारे पुस्तकें पढ़ लेना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है सत्य को पहचानना। सत्य क्या है? मैं शरीर हूँ, यह सामान्य धारणा है, लेकिन शरीर बदलता है। बचपन का शरीर अलग था, युवावस्था का शरीर अलग है, बुढ़ापे का शरीर अलग होगा। लेकिन जो इन परिवर्तन को देखता है वह कौन है? यही आत्मचिंतन है। गीता कहती है शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव की दिशा में ले जाता है तब इसका भय कम होता है, मूर्ति का भय कम होता है, अहंकार कम होता है, लोभ कम होता है, क्रोध कम होता है और जीवन में शांति आने लगती है, आनंदमय जीवन होता है। भगवान कहते हैं न्याय लोकस्तिना परो न शोकम संशयात्मनः। संशयग्रस्त व्यक्ति को न इस संसार में सुख मिलता है और न परलोक में शांति। क्यों? क्योंकि उसका मन वर्तमान में नहीं रहता, यह हमेशा भविष्य की चिंता करता है। जो हो चुका है उसकी चिंता, जो होने वाला है उसकी चिंता, जो सामने है उसकी भी मन नहीं है, जो सामने है उसका भी मन नहीं है। इसीलिए उसका जीवन 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। अतीत का पछतावा, भविष्य का डर और वर्तमान की बेचैनी। ध्यान मनुष्य को वर्तमान में वापस लाता है। ध्यान क्या करता है? ध्यान मनुष्य को वर्तमान में वापस लाता है। इसीलिए प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। पहला, सत्संग। संतों की वाणी सुनिए, लेकिन केवल सुनिए नहीं, जो सत्य लगे उसे जीवन में उतारिए। दूसरा क्या? स्वाध्याय। प्रतिदिन कुछ समय गीता, रामचरितमानस, उपनिषद, संतवाणी और सद्ग्रंथों का अध्ययन करें। तीसरा क्या है? साधना। नाम जप, ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन करें। चौथा क्या है? अपनी अनुभव। जो पढ़ा है उसे जीवन में प्रयोग करें, तभी ज्ञान की विश्वास से आगे बढ़कर अनुभव होगा। संत कबीर साहब कहते हैं पोथी पढ़ा पढ़ा जगा मुआ, पंडिता भला न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडिता होई। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि पुस्तकें पढ़ना व्यर्थ है। सीरियसली कहता हूं, अर्थ यह है कि केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है। ज्ञान जीवन में उतारना चाहिए, हृदय में प्रेम आना चाहिए, व्यवहार में करुणा आनी चाहिए, वाणी में मधुरता आनी चाहिए, तभी आध्यात्मिक ज्ञान सार्थक है। इसी चीज को संत तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, संत की महिमा इसीलिए बहुत गाई है क्योंकि सत्संग मनुष्य के भीतर विवेक पैदा करता है। जब मनुष्य अच्छे विचारों के साथ बैठता है तो उसका मन धीरे धीरे बदलता है। जिस संगति में बैठेंगे वैसा ही चिंतन बनेगा, जिस चिंतन को बार बार करेंगे वैसा ही जीवन बनेगा। इसीलिए संगति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युग में जानकारी बहुत है लेकिन शांति कम है। मोबाइल में हजारों जानकारी है, रोज रील चलाने का। इंटरनेट पर लाखों विचार है, हर व्यक्ति अलग अलग सलाह देता है,
किसी का वीडियो कहता है यह सही, दूसरा कहता है यह गलत है, तीसरा कहता है सब गलत है। यदि विवेक नहीं तो मनुष्य जानकारी के समुद्र में भी अज्ञानी रह सकता है। इसीलिए आज सबसे अधिक आवश्यकता है विवेकपूर्ण ज्ञान की। मेरे प्रिय युवाओं, जीवन में प्रश्न पूछो, लेकिन प्रश्न पूछकर भागो मत। उत्तर खोजो, अच्छे गुरु की शरण लो, अच्छे पुस्तक पढ़ो, ध्यान करो, अपने जीवन का लक्ष्य तय करो। दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन पर संशय मत करो। आपका जीवन किसी और की कॉपी नहीं है। आपको अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना याद रखिए। जिस दिन ही आपने स्वयं पर विश्वास खो दिया, उसी दिन ही संसार आपको आगे बढ़ने से रोकने लगेगा। क्या रोकने लगेगा? भगवान पर विश्वास केवल बोलने से नहीं आता। जब हम जीवन को ध्यान से देखते हैं, जो अनुभव होता है कि हमारे नियंत्रण से बाहर भी बहुत कुछ है। हम जन्म चुनकर नहीं जाते। हम किसी घर पैदा होंगे हमने घर चुना है क्या? तो हम जन्म चुनकर नहीं आते। हम मृत्यु भी तारीख तय नहीं करते। हृदय की धड़कन हम स्वयं नहीं चलाते। श्वास को भी पूरी तरह अपने नियंत्रण में नहीं रखते। फिर भी हम कहते हैं सब कुछ मैं कर रहा हूं। यही अहंकार है। आध्यात्मिक ज्ञान में समझता है मैं करता हो के अहंकार को छोड़कर ईश्वर के विधान को समझूं। कर्म करते हुए संशय मत रखो। गीता का संदेश है कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब मनुष्य कर्म से पहले ही परिणाम का चिंता करने लगता है, तब भय पैदा होता है। भय से संशय पैदा होता है। संशय से कर्म कमजोर होता है और कमजोर कर्म से परिणाम भी कमजोर हो सकता है। इसीलिए कर्म में पूर्णता रखो, परिणाम में समर्पण रखो। एक दिन स्वयं से पूछिए, मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन क्या मैंने स्वयं को प्राप्त किया? मैंने घर बनाया, क्या भीतर शांति का घर बनाया? मैंने धन कमाया, क्या कमाया? धन कमाया। क्या संतोष कमाया? मैंने लोगों को प्रभावित किया, क्या अपने मन को प्रभावित कर पाया? मैंने संसार को जीतने का प्रयास किया, क्या अपने क्रोध को जीता? यही आत्मचिंतन है। हमारी यात्रा ऐसे ही होनी चाहिए। देखो, ध्यान से सुनो। ये सर्किल को जो गोल मैंने बना दिया है, उसको सुनो कैसे। हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए? अज्ञान, तो अज्ञान से प्रश्न, प्रश्न से जिज्ञासा, जिज्ञासा से सत्संग, सत्संग से स्वाध्याय, स्वाध्याय से साधना, साधना से अनुभव, अनुभव से श्रद्धा, श्रद्धा से ज्ञान, फिर शांति ही शांति है। श्रद्धा का अंतिम लक्ष्य अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अंतिम लक्ष्य है सत्य का अनुभव। आज हम अपने जीवन के 5 संकल्प ले लें। पहला, मैं अज्ञान मैं नहीं रहूंगा, ज्ञान की खोज करूंगा। मैं बिना कारण किसी सत्य को नकारूंगा नहीं, अपने संशयों का समाधान गुरु और शास्त्र से खोजूंगा। प्रतिदिन कुछ समय नाम जप पर ध्यान करूंगा। जो ज्ञान मिलेगा उसे आपने
व्यवहार में उतारूंगा। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है हम सब लोगों के लिए। जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, गीता कहती है उठो। जब मन कहता है मुझे नहीं पता, गीता कहती है ज्ञान प्राप्त करो। जब मन कहता है मुझे विश्वास नहीं, गीता कहती है सत्य को जानने का प्रयास करो। गीता कहती है आत्मा अविनाशी है। और जब मन संशय में डूबता है, भगवान का बचपन सुनाई देता, संशयात्मा विनश्यति। क्या? संशयात्मा विनश्यति। इसलिए संशय को पकड़कर मत बैठें, संशय का समाधान खोजो, अज्ञान में मत रहो, ज्ञान की ओर बढ़ो, श्रद्धा को जगाओ, सत्संग को अपनाओ, गुरु के वचनों का मनन करो, नाम का स्मरण करो, ध्यान में बैठो और अपने भीतर उस परम सत्य को पहचानो। मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। यही ज्ञान जीवन के भय को कम करता है, यही ज्ञान मन को स्थिरता करता है, यही ज्ञान संशय को समाप्त करता है यार। यही ज्ञान मनुष्य को परम शांति की ओर जाता है। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे भीतर का अज्ञान दूर करें, हमारे मन को संशय दूर करें, हमें गुरु की शरण में रहने की शक्ति दो, हमारे भीतर श्रद्धा विवेक और ज्ञान का प्रकाश जगाओ। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि परिवार, समाज और समस्त मानवता का कल्याण के लिए समर्पित है। ओम शांति शांति शांति। आज का सेशन आप इतना तक समाप्त करते हैं। ओम नमः।